AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग क्यों ज़रूरी है और उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कब से मिलेगा। ये सारे बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो फिटमेंट फैक्टर और डियरनेस अलावेंस को लेकर जो कंटिन्यू बात चल रहे हैं, उसके अलावे सबसे ज़्यादा इसमें इसके अलावे कुछ बात पे अगर फोकस किया जा रहा है तो वो है पुरानी पेंशन योजना या जो नेशनल पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके तहत केंद्र और राज्य के बड़ी संख्या में एम्प्लॉय जो हैं वो कवर हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, NPS, OPS और UPS में कवर है। तो 8वां वेतन आयोग जो है वो सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि देश की आज़ादी के बाद इस बार जिस तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जिस तरीके से प्रिंट मीडिया में 8वां वेतन आयोग की तमाम चर्चाएं चल रहे हैं, बहुत सारे इस पे वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट लाए जा रहे हैं। अगर जो भी NCJCM का मीटिंग हो रहा है, सारे मीटिंग को प्लेटफॉर्म पे ला के रखा जा रहा है। उसके अलावा 8th CPC का जो अलग अलग शहरों में जो मीटिंग चल रहा है, उन पे भी काफ़ी चर्चाएं चल रहे हैं। एक अलग प्रेशर जो है वो 8th पे कमीशन को लेकर कर्मचारी और पे कमीशन के पास दोनों जगहों पर थोड़ा सा वो प्रेशर काम कर रहा है, क्योंकि इस बार लोग काफ़ी इस 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुखर हो चुके हैं और 8वें वेतन आयोग में अभी तक के वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा फायदे को तलाश रहे हैं। इस वीडियो में इस विषय पे ही चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की चर्चाएं जो चल रहे हैं कि 3.0 से भी ज़्यादा, ये तो एक बात आपके सामने रखा ही जा रहा है। इसके अलावे जो डियरनेस अलावेंस, डियरनेस रिलीफ की बात रखे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा काल या सेवा के बाद जो महत्वपूर्ण रूप से पेंशन योजना को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। जब टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था तो उसमें OPS में रिलेटेड कुछ पॉइंट को चर्चा किया गया था, तो काफ़ी इसका ज़्यादा लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कि इस तरीके की चर्चाएं OPS को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार 8वें वेतन आयोग में OPS ही नहीं, NPS और UPS पे भी लोग फोकस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये तीनों में बड़ा बदलाव हो। अब क्या बदलाव है, क्या नियम बदल सकते हैं, अब यहाँ पे इस में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये चर्चा चल रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होते हैं 8वें वेतन आयोग या उसके बाद, तो सबसे पहले एक चीज़ प्रभावी होना चाहिए कि जो 50% अंतिम वेतन का दिया जाता है, वहाँ पे 50% नहीं बल्कि 67% का नियम आना चाहिए, यानी 67%। अगर 67% आता है तो जो अंतिम बेसिक का जो मिलता है OPS में या जो UPS में भी जो बात किया गया था कि अंतिम वेतन का, अंतिम बेसिक सैलरी का 50% देंगे, एक जो टेन्योर लाया गया था कि 20 वर्षों की सेवा अवधि के बाद, तो जैसे अभी RNPS में भी, रिव्यू NPS में भी 20 वर्ष की सेवा के बाद 50% बेसिक का चर्चा किया गया था। 8वें वेतन आयोग में ये बात आ रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट OPS में रहें या UPS में रहें या NPS में रहें, 50% नहीं बल्कि 67% होने चाहिए। ये तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ही डिमांड का 8वां वेतन आयोग में। इसके अलावा जो बात चल रहा है कि 5 सालों पर जो पेंशन में बढ़ोतरी हो, वो एक अच्छा खासा बढ़ोतरी हो, ताकि बाजार व्यवस्था के साथ जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन लोग बाजार व्यवस्था के साथ बैलेंस कर पाए। अब देखिए इसी बीच में जो कर्मचारी संगठन का जो सुझाव है, तो जो अभी हमने कहा कि मौजूदा पेंशन 50% के बजाय अंतिम वेतन का 67% किया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो एक संसदीय समिति का सिफारिश आया था, उसका हवाला देते हुए प्रस्ताव रखा गया कि 65 साल उम्र के बाद हर 5 साल पर जो है वह पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा आपके लिए 8वें वेतन आयोग में अगर ऐसा होता है, 50 के जगह अगर 67 होता है या 5 वर्षों पे जो पेंशन की राशि है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक गिफ्ट हो सकता है। अभी देखिए एक जो डिमांड का आप देख सकते हैं जो चार्ट है, यहाँ पे उम्र के आधार पे पेंशन की गणना को यहाँ पे कर्मचारी संघों ने भी सुझाव दिया है कि अंतिम वेतन का प्रस्तावित प्रतिशत किस तरीके से होना चाहिए। अभी हमने जो कहा कि जब 60 वर्ष में कोई एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसे लगभग 67% अंतिम मूल वेतन का उसे मिलना चाहिए। अब देखिए 65 वर्ष में ये डिमांड किया जा रहा है कि 70% हो जाना चाहिए
और 70 साल में 75% हो जाना चाहिए, और 75 साल में 80% हो जाना चाहिए, और 80 वर्ष में 85% होना चाहिए, और 85 साल में 90% होना चाहिए, और 90 साल में 100% हो जाना चाहिए। अब आप इसे देख सकते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पर 5%, यानी प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि जो अंतिम वेतन के आधार पे मूल वेतन में करने की बात यहाँ पे चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा डिमांड है, ये इतना बड़ा डिमांड है कि आप सोच सकते हैं कि अभी जो स्ट्रक्चर मिलता है कि जब 60 साल में कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको कितना मिलता है, 50%। अब यहाँ पे ये 50% के जगह 67% की बात चल रहा है, और ये 90 वर्ष की उम्र तक जो राशि आपको मिल रहा था 60 वर्ष में, वो राशि दुगनी हो जानी चाहिए 90 वर्ष में। और 8वें वेतन आयोग में जितना भी हमने कहा कि जो फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड चल रहे हैं या जो डियरनेस अलावेंस रिलीफ की जो चर्चाएं चल रहे हैं, उससे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस विषय पे कि ओपीएस में कितना बेहतर किया जा सके। लोग ये चाह रहे हैं एनपीएस को कितना बेहतर किया जा सके, यूपीएस को कितना बेहतर किया जा सके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डिमांड है, क्योंकि अब ये लोगों के बीच में एनपीएस एक लंबा समय हो चुका है, 20-21 वर्ष हो चुके हैं प्रभावी हुए भारत में। उसके बाद यूपीएस की बात करें तो 1-2 साल हो चुके हैं। ओपीएस की श्रृंखला अलग, एनपीएस की श्रृंखला अलग, और यूपीएस जो है उसमें थोड़ा सा एनपीएस का भी और थोड़ा सा ओपीएस का भी, दोनों को जोड़कर यूपीएस को लाया गया। अब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं या जो डिमांड कर रहे हैं, वह ना तो एनपीएस में बेहतर अपने आप को फील कर रहे हैं, ना यूपीएस में फील कर रहे हैं, ओपीएस उनका डिमांड रह रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या है कि आने वाले समय में वेतन स्ट्रक्चर से ज़्यादा भारत में पेंशन स्ट्रक्चर का डिमांड जो है वो केंद्र सरकार के सामने प्रमुख मुद्दा, प्रमुख इशू हो सकता है। फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।